नमस्कार छात्रों, आज हम आपको व्यंजन संधि के बारे में पढ़ाएंगे। व्यंजन संधि कहा गया है कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ किसी व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण का मेल होने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, चाहे उसका व्यंजन संधि के साथ हो या चाहे व्यंजन वर्ण के साथ हो चाहे स्वर वर्ण के साथ हो। विकार कहते हैं परिवर्तन। व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं? व्यंजन संधि के मुख्यतः निम्न भेद होते हैं। सबसे पहले हमारी जो संधि हमारे जो सिलेबस में है वो है सचोत्त संधि। इसका सूत्र है यस्तो सचुनः सचो, अर्थात सकार अथवा तय वर्ग। तय वर्ग तैथे दे के सामने शकार अथवा चय वर्ग। चे छे जय यह आए तो से के स्थान पर से तथा तैथे दे के स्थान पर क्रमशः जय छे जय हो जाता है। जैसे यदि पूर्व पद में संधि में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। यदि पूर्व पद में से सड़क वाला है और तो उत्तर यानी कि जब हम संधि करेंगे तो उस से के स्थान पर से संयम वाला बन जाएगा। इसी प्रकार ते थे दे ने यदि है तो उसके सामने चे छे झे यह बन जाएगा। जैसे निस जमा अंक, निस जमा संक। तो पूर्व पद में से सड़क वाला है, संधि हुई तो इसके स्थान पर से कौन सा हो गया? इसके स्थान पर से संयम वाला हो गया। ऐसे ही कहा गया है कि सत जमा चरित्र। तो सत तय वर्ग का पहला अक्षर है और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? चय वर्ग का अक्षर हो जाएगा। तो चय वर्ग का पहला अक्षर है चय। तो सच्चरित्र। ऐसे है विपद जमा जालम, विपद जालम। तो विपद में जो दय है वो तय वर्ग का तीसरा अक्षर है और इसी वर्ग का तीसरा अक्षर जय वर्ग का तीसरा अक्षर जय है। तो यहाँ पर आधा जय हो जाएगा, विपद जालम। इसी प्रकार है हरिश प्लस चंद्र, हरिश जमा चंद्र। तो हरिश्चंद्र, क्योंकि यहाँ से सड़क वाला है तो इसकी जगह पे संयम वाला। ऐसे इस प्रकार से रामस जमा चिनौती, तो शब्द बन गया रामस्य चिनौती। ये तो आपके थे सचोत्त संधि के नियम एवं उदाहरण। आगे देखेंगे सटुत्त संधि। अभी था शय, यदि पूर्व पद में से आ जाए सड़क वाला तो उसके स्थान पर से संयम वाला बन जाएगा। और यदि तैथे दे ने है और उसके सामने तो संधि होते समय उसी यानी कि चय वर्ग का वही अक्षर बन जाएगा। उसी प्रकार है सटुत्त संधि। सटुत्त संधि में से सड़क वाला और अथवा तय वर्ग तैथे दे ने के बाद यदि षटकोण आता है अथवा टय वर्ग आता है, टय वर्ग टेढ़े के सामने आने पर से को से तथा से को से और तैथे दे ने का क्रमशः टेढ़े हो जाता है। जैसे से का से षटकोण वाला, तैथे दे ने का टेढ़े अड़े। यदि से आता है तो से के स्थान पर से षटकोण वाला हो जाएगा और तैथे दे ने यदि आता है तो उसके जगह यदि पूर्व पद में ये शब्द आते हैं तो उनके उत्तर पद में ये वाले शब्द लग करके संधि हो जाएगी। जैसे अधिस जमा ठाता, अधिष्ठाता, अधिस यानी से षटकोण वाला बन गया अधिष्ठाता। अगला है उद प्लस डैनम। तो उद माने उ आधा उ और दे उद।
तो दे शब्द तय वर्ग का तृतीय अक्षर है, इसी का ट वर्ग का तृतीय अक्षर ड है, तो उड्डयनम हो गया। ऐसे ही षड प्लस नवति, सो षड प्लस नवति, सो ट वर्ग का ये पहला अक्षर है और इधर न है, तो इसी वर्ग का न पांचवा अक्षर है, तो इसी वर्ग का पांचवा अक्षर ये बन जाएगा षणवती। ऐसे है कृष्णस्य प्लस टीका, तो इसका पूरा शब्द बन गया कृष्णस्य टीका। यहाँ पर से षटकोण वाली हो गई। विद्यार्थी ध्यान से इन संधियों को पढ़ें और अपनी कॉपी पर भी करें। धन्यवाद।